लखनऊ में इंदिरा नगर स्थित मारुति नंदन आरोग्य प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक एवं मारुति होम्यो क्लिनिक के संचालक तथा राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर पीके शुक्ला ने पीलिया होने के कारण निवारण व बचाव के संबंध में जानकारी दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीलिया पर कि पीलिया का कारण क्या है, पीलिया कितने तरह की होती है और पीलिया से हम कैसे बचाव कर सकते हैं और इसका उपचार क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें जान लेना जरूरी है कि पीलिया कोई रोग नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम है। यानी पीलिया किसी अन्य बीमारी के एक लक्षणों का समूह है जिनके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि अमुक व्यक्ति को पीलिया हुई है। ये क्या लक्षण हो सकते हैं? इन लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है जैसे आंखों का पीला होना, जिन्हें सब जानते हैं कि आंखें इसमें पीली होने लगती हैं। उत्तरोत्तर रोग की अगली अवस्था में स्किन का कलर पीला होने लगता है। लेकिन सबसे पहला लक्षण जो मरीज के अंदर पैदा होता है वो लक्षण पैदा होता है कि उसको भूख लगना कम हो जाती है। भूख लगना कम होती है और धीरे धीरे भूख करीब खत्म भी हो जाती है। इसमें या तो जी मिचलाता है या उल्टियाँ होने लगती हैं। उल्टियाँ खाना देख करके भी हो सकती हैं और खाना खाने के बाद भी हो सकती हैं। इस पे इपीगैस्ट्रिक पेन, यानी इस एरिया पे जो पेट का अपर एरिया है, जस्ट के नीचे अपर एरिया पर पेन होता है, पेट फूलता है, गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता है, यूरिन का कलर पीला हो जाता है और स्टूल यानी जो हम फीकल मैटर शरीर से बाहर करते हैं वो क्ले कलर यानी मिट्टी के कलर का हो जाता है। इन लक्षणों के समूह के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति को पीलिया है। अब पीलिया कई तरह की हो सकती हैं। इन कई तरह में सबसे पहली प्रकार जो होती है वो होती है हेमोरेटिक जॉन्डिस। दूसरा प्रकार होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और तीसरा प्रकार होता है इन्फेक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और इन्फेक्टिव जॉन्डिस को बाद में लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हेमोरेटिक जॉन्डिस। जैसा नाम से ही सब क्लियर हो रहा है कि हेमोरेटिक मतलब कि हीमोग्लोबिन का ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा टूटना, यानी किसी तरह खून की कमी से उत्पन्न हुई पीलिया, इसको हम हेमोरेटिक जॉन्डिस कहते हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं कि खून की कमी हो रही है, क्यों हो रही है। इसमें कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो अपना समय से ध्यान न रख रहे हों, सही रूप से भोजन न कर रहे हों, अपने ऊपर ध्यान न देते हों, तो उनका खून लगातार टूट सकता है और उनका खून का बनने का रफ्तार धीरे हो सकता है और खून का टूटने का रफ्तार ज़्यादा हो सकता है। इसको हम एक ब्लड टेस्ट से जिसमें जैसे सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उससे हम उसकी हीमोग्लोबिन का अनुमान लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कितनी चल रही है, प्लस उनका ईएसआर यानी इरेथ्रोसाइट सब्लिमेशन रेट यानी ब्लड टूटने की क्षमता क्या है पर मिनट, ये हम देख सकते हैं। उसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये सब हेमोरेटिक जॉन्डिस हो रही है। इसके अलावा हेमोरेटिक जॉन्डिस से कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे ब्लड ज़्यादा टूटता है। मान लीजिए पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है और वो टीबी की दवा खा रहा है, टीटी पर चल रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट लीवर पर होता है और धीरे धीरे करके पीलिया पैदा हो सकती है। इसी तरह मलेरिया की दवाइयाँ हैं, टाइफाइड की दवाइयाँ हैं, फाइलेरिया की दवाइयाँ हैं, ये मेडिसिनल क्रिएटेड भी पीलिया पैदा हो सकती है, जिसके लिए हमको अपने उस डॉक्टर से संपर्क करना होता है जिसका हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसे बताना होता है और उसको ट्रीटमेंट करना होता है। ये मैंने कुछ लक्षण बताए, और भी लक्षण हो सकते हैं और भी कारण हो सकते हैं जिससे हेमोलिसिस हो जाए, तो उन लक्षणों पर हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है। अब दूसरा प्रकार मैंने बताया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब कि पीलिया, ऐसी पीलिया जो रुकावट की वजह से उत्पन्न हो। रुकावट कहाँ? लीवर के बगल में छोटी सी ग्रंथि होती है, इसे हम गॉलब्लैडर कहते हैं, यानी पित्ताशय कहते हैं। इसमें पित्त भरा होता है और ये पित्त जो है, जो हम खाना खाते हैं तो भोजन खाने गले की नली से होता हुआ स्टमक में जाता है और स्टमक के बाद ये ड्यूडेनम में जाता है। तो ड्यूडेनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और उसमें उसके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में ये पित्त की थैली से निकली हुई कॉमन बाइल डक्ट जाके मिलती है और जब भोजन वहां पहुंचता है तो हमारा पित्ताशय से निकला हुआ पित्त वहां जाके हमारे पाचन में सहायता देता है। अगर ये किसी कारणवश पित्त हमारे पित्ताशय से निकल करके कॉमन बाइल डक्ट द्वारा ड्यूडेनम में ना जा पाए तो इसे हम पीलिया कहते हैं, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया कहते हैं, यानी रुकावट की वजह से उत्पन्न हुई पीलिया। अब ये रुकावट भी कई तरीके की हो सकती है। इसमें से एक रुकावट हो सकती है जिससे पित्त की थैली पे हमारा स्टोन बन जाए, बहुत कॉमन कारण होता है ये। स्टोन बड़ी साइज का हो सकता है और कुछ स्टोन ऐसे भी हो सकते हैं जो छोटे छोटे स्टोन टुकड़ों में जाकर के कॉमन बाइल डक्ट में फंस जाएं
और फंसने की वजह से एक पीलिया उत्पन्न हो जाए। तो ये हमने स्टोन का कारण बताया। कुछ बड़े पॉलिप्स भी हो सकते हैं जो गॉल ब्लैडर में पैदा हो जाते हैं। कभी कभी स्लग डेवलप हो जाता है और इतना हैवी स्लग होता है कि गॉल ब्लैडर कॉन्स्ट्रक्टेड हो जाता है और स्लग की वजह से पीलिया पैदा हो सकती है। नो डाउट एक रीजन और होता है जो बहुत ही हॉरिबल रीजन है, दैट इज कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर या लीवर। इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, इसकी वजह से भी पीलिया पैदा हो सकती है। इसी तरह पैंक्रियाटिक डक्ट में भी अगर कोई स्टोन है और वहां से पैंक्रियाज की वजह से भी इन्फ्लामेशन होकर के वो इन्फ्लामेशन हमारे कॉमन बाइल डक्ट में पहुंच जाता है, पैंक्रियाटिस की केस में वहां भी हमारे पास पीलिया पैदा हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हुए जिसमें कि हमें किसी न किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुआ और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें पीलिया पैदा हो गई या हमारे पेशेंट को पीलिया पैदा हो गई। अब तीसरा कारण मैंने बताया इन्फेक्टिव जॉन्डिस। इन्फेक्टिव जॉन्डिस में कहीं ना कहीं से बाहर से हमें इन्फेक्शन मिलता है और हेपेटाइटिस पैदा हो जाती है। हेपेटाइटिस की वजह से हमें पीलिया पैदा हो जाती है। ये पीलिया के हम टाइप के आधार पर बांट सकते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। इसमें ए और ई जो पीलिया होती है इसे हम इन्फेक्टिव जॉन्डिस में एक्यूट हेपेटाइटिस में रखते हैं। ये बहुत तेजी से ऑनसेट होता है, काफी तेजी से इसमें पीलिया बढ़ती चली जाती है, मगर ये सिम्टोमेटिक तरीके से बहुत आसानी से ठीक की जाती है, बहुत आसानी से हर जगह ठीक हो सकती है। दूसरी तरह की पीलिया जो बताया हेपेटाइटिस बी और सी, ये विशेष तरह के वायरस होते हैं जो क्रॉनिकली संक्रमण करते हैं और ये धीरे धीरे करके किसी न तरीके से इन्फेक्शन हमारे पास आने की वजह से पैदा होते हैं। ये हमारे पास बी और सी पैदा होने की वजह से ये क्रॉनिक बीमारी होती है। इसको एक एक्सपर्ट द्वारा ठीक किया जा सकता है और होम्योपैथिक में भी इसकी बहुत सारी दवाइयां हैं जो आसानी से ठीक हो सकती हैं। अब कुछ और भी चीजें होती हैं जैसे अल्कोहलिक लीवर। अल्कोहलिक लीवर होने से बहुत ज्यादा इंटेक करने से, अल्कोहल के इंटेक करने से लीवर डैमेज हो सकता है और लीवर डैमेज होकर के पीलिया पैदा कर सकता है और वो व्यक्ति जो है लीवर डैमेज होने की वजह से अपनी संकट में फंस सकता है, जीवन के संकट में फंस सकता है। ये अल्कोहल बहुत छोटी मात्रा में तो नहीं, लेकिन अगर हाँ कोई 100-200 ग्राम 400 ग्राम अल्कोहल पीने का आदी है और अपने लीवर को डैमेज करना ही चाहता है तो उसका कोई उपाय नहीं है। ऐसे हालत में उनको अल्कोहल एक तरह से छोड़ना ही होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो लीवर को डैमेज करती हैं, उनको हमें बचाना होता है। एक और चीज़ होती है जिसमें कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोमिक कैरेक्टर है और सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक तरह कैरेक्टरिस्टिक हो जाना, यानी कुछ लोगों का सीरम बिलिरुबिन रेगुलर बढ़ा रहता है लेकिन इस पर कोई हेपेटाइटिस नहीं होती, इसमें कोई लीवर में स्वेलिंग नहीं आती। ऐसे लोगों को गाइड हमें करना होता है कि आपको कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका आचार विचार ऐसा होना चाहिए जिससे पीलिया बढ़े ना और वो जो है इनको कोई नुकसान नहीं होता है, ये हर जगह से ठीक हो जाते हैं, इनके किसी भी तरीके से अन्य चीज़ें नहीं होती। हाँ, फैटी लीवर पर भी नियंत्रण करना हमारे लिए जरूरी होता है। फैटी लीवर भी कभी कभी एक रीजन बनता है हमारे पास पीलिया होने का। फैटी लीवर में बहुत ज़्यादा इंटेक ऑफ फैट, फास्ट फूड, बाहर के भोजन इत्यादि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात लंबी हो रही है, इसे हम छोटा करते हैं कि इस तरह के कुछ टाइप्स होते हैं जिन पे आधार पर पीलिया हम डिसाइड करते हैं कि ये सब इस तरह के टाइप्स हैं। अब क्या कारण है कि पीलिया उत्पन्न होती है, इन पे तो हमने कुछ बातें रखी। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम इन्फेक्टेड फूड पार्टिकल्स बाजार से लें, ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करें, खुले फल इस्तेमाल करें, तो ये बहुत कॉमन रीज़न होते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज भी कहलाती है, अगर पानी में इन्फेक्टेड पानी में मिल रहा है तो उससे भी हमारा पीलिया पैदा हो सकता है। तो इन चीज़ों से हमें बचाव करना हमारे इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पीलिया को हम कैसे बचाएं। एक्सेस इंटेक ऑफ फैट, एक्सेस इंटेक ऑफ घी, तेल, मसाले, ये नुकसानदायक हैं लीवर के लिए, इन्हें हमें छोड़ना पड़ता है। अब ये होता है कि कैसे ये डायग्नोस होगा कि पीलिया है हमको। बहुत आसान सा होता है, आप किसी डॉक्टर से मिलें, किसी योग्य चिकित्सक से मिलें, सभी आपके हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। इन योग्य चिकित्सक के आधार पर एक CBC की जांच करनी होती है जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। इससे हमें हेमोलिसिस का पता चल जाता है और दूसरी तरफ हमको एक LFT करनी होती है, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी पीलिया है और वो पीलिया को हम किस ग्रुप में रख सकते हैं। उस ग्रुप के आधार पर हम उसका इलाज कर सकते हैं। अब ये बचाव के साथ साथ अब बात आती है कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, होम्योपैथिक में हमें टाइप के आधार पर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कौन सी पीलिया है ये हमें पहले डायग्नोस करना पड़ेगा। इसके डायग्नोस के आधार पर उस पीलिया का बचाव किया जाएगा, उस कारण का निवारण किया जाएगा, उसके हिसाब से उसकी दवा निकाली जा सकती है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें और होम्योपैथिक दवाइयों का एवोल्यूशन कराएं अपने लिए। टाइप ऑफ जॉन्डिस डायग्नोस करें और टाइप ऑफ जॉन्डिस डायग्नोस करने के बाद फिर अपना आप एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग देहातों में ऐसा करते हैं कि हम झड़वा लेते हैं, झाड़ के पीलिया ठीक हो जाएगी। सही बात है, 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको झाड़ फूक करके पीलिया ठीक हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक सिंपल से परहेज करने की वजह से भी ठीक हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ पीलियाँ ऐसी हैं जो डेंजरस पीलियाँ हैं, जिसमें बिना योग्य चिकित्सक के आप ठीक नहीं हो सकते और इंसान अपनी ज़िंदगी के खतरे को उठा सकता है। प्लीज़ हर पीलिया को आसान पीलिया न समझें, उसे व्यर्थ में टाइम बर्बाद न करें। किसी योग्य और अनुभवी चिकित्सक से मिलें, उसके साथ उसकी डायग्नोसिस कराएं, उसका ट्रीटमेंट लें। होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे चिलिडोनियम, कालमेघ, जिसको एंड्रागाफी पेनाकुलेटा कहते हैं, कार्डवस मैरिनस, इस तरीके की लॉट ऑफ मेडिसिन हैं, ब्राइनिया, पल्साटिला, नक्सनोमिका, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, इनका हम विशेष परिस्थितियों में सेवन कराते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उनकी टाइप्स क्या हैं, इन टाइप्स के आधार पर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। हेपेटाइटिस बी वगैरह से बचने के लिए हमारे पास टीकाकरण होता है, टीका होता है, उसके लिए जाएं। होम्योपैथिक लिमिटेड स्कोप के साथ अपना सारा काम करती है, एक्सेप्ट ये कि जहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाए, सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप कर जाए और इतनी ज़्यादा स्टेज हो कि उन्हें आईसीयू की ज़रूरत हो, तो भाई वहाँ पर हमारे बड़े भाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट टीएम गैस्ट्रो बैठे होते हैं। आप उनकी सलाह ले सकते हैं, उनके पास मिल सकते हैं। लेकिन अब बाकी 90% केस में आपकी मदद एक होम्योपैथिक चिकित्सक अच्छी तरीके से कर सकता है। जहाँ पर उसे लगता है कि हमें मदद अपने डीएम गैस्ट्रो की आवश्यकता है, डीएम गैस्ट्रो की लेनी है, वहाँ हम उसे रिफ़र करके गैस्ट्रो या हमारे हायर सेंटर को भेज सकते हैं। हमारे होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में भी ये सुविधाएं बहुत सारी होती हैं। उन सुविधाओं के लिए हमारा होम्योपैथिक चिकित्सक समुदाय जो है उसकी सहायता करता है। हमारा होम्योपैथिक डायरेक्टरेट इससे मदद करता है। बाकी इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आपको कुछ पीलिया के बारे में जानकारी हुई होगी। अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।